गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो विषय है वो है सहर्ष स्वीकारा है। ये जो कविता है गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित ये कविता है। इस कविता का अध्ययन करेंगे। इसका जो सारांश है वो मैंने आपको पहले भी बताया था और जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी बता चुके आपको, लेकिन फिर पुनः जान लीजिएगा। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष होता है खुशी से, स्वीकारा होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना। और जो कुछ है जो भी है इससे अभिप्राय है कि सुख दुखों से, उपलब्धियों से, कमजोरियों से। ठीक है भाई। वह तुम्हें प्यारा है गर्बीली गरीबी। गर्बीली होता है गर्व से युक्त, गर्व से भरी हुई। ठीक है। गंभीर, गंभीर होता है गहरा, गंभीर गहरा। अनुभव, अनुभव का अर्थ होता है व्यवहारिक ज्ञान। विचार वैभव, विचार वैभव से अभिप्राय विचार चिंतनन करना, चिंतनन मनन करना। भीतर की सरिता, भीतर रूपी नदी, यानी कि हृदय रूपी नदी। रूपी शब्द का प्रयोग हो गया तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। ठीक है। और इसमें लक्षण शब्द शक्ति भी है। लक्षण शब्द शक्ति है, मुक्त छंद का प्रयोग है। मुक्त छंद क्यों है लक्षणा? क्योंकि बात का जो स्पष्टीकरण किया गया वो कैसे किया गया है कि मन में उत्पन्न होने वाली भाव रूपी नदी, मन में उत्पन्न होने वाली भाव रूपी जो नदी है। ठीक है। अभिनव होता है नया, अभी उपसर्ग है, नव मीन्स होता है नया। अभी का अर्थ होता है चारों ओर और नव का अर्थ होता है नया, यानी कि अभिनव। ये अभी उपसर्ग है, इसमें नव मूल शब्द है। मौलिक, मौलिक होता है मूल रूप से। मौलिक का अर्थ क्या है? मूल रूप से। पल पल, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पल पल, पल पल यानी कि हर समय या हर अक्षण। जागृत, जागृत का अर्थ क्या है? जागृत करना या जीवित होना। ठीक है। जाग जाना। अपलक, अपलक का जो अर्थ होता है वो होता है निरंतर, लगातार, बिना पलक झपके। ठीक है। संवेदन, संवेदन का अर्थ होता है अनुभूति या भावना या प्रेरणा। अब इस पद में कवि ने ये बताया है कि जो कुछ भी मुझे अपने जीवन में प्राप्त हुआ है ना, उस सभी के पीछे आप ही की देन है, रहस्यवादी भावना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि रहस्यवादी भावना में ये हो सकता है कि वो कवि परमपिता परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका से निवेदन कर रहे हैं, अपनी बहन से निवेदन कर रहे हैं, या फिर वो अपनी माँ से निवेदन कर रहे हैं या पिताजी से निवेदन कर रहे हैं। अगर पिताजी से निवेदन करते तो कवि तू का जो तू शब्द है उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि तू सिर्फ किसके लिए है? पुकारने के लिए है, ना कि मान सम्मान के लिए। तू की जगह फिर वो किसका प्रयोग करते? आप शब्द का। किस शब्द का प्रयोग करते? आपका। ठीक है भाई। तो इसमें कवि ने ये बताया है कि ये जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में उपलब्धियां या कमजोरियां जो प्राप्त की हैं, उनके पीछे किसका हाथ है? मेरी प्रेमिका का,
मेरी प्रिया। ठीक है, यहाँ पर जो रहस्यवादी भावना को अगर खोल कर चले तो कवि को अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी युवती से प्रेम हुआ है और उस युवती ने ही उनके जीवन को बदल दिया है। यानी कि कवि को जो ये प्रेरणा प्राप्त हुई है, ये प्रेरणा प्राप्त हुई है किससे? अपनी प्रेमिका से। ठीक है भाई, लेकिन कवि इस बात को जग जाहिर नहीं करना चाहते। ठीक है, तो देखिए क्या बताया है इसमें, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां या जो भी कमजोरियां मैंने प्राप्त की हैं, उन सभी को मैंने सहज स्वीकारा है, उन सभी को मैंने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है, उन्हें मान लिया है। ठीक है, यानी कि कवि के कहने का जो तात्पर्य ये है कि जीवन में उसे जिस भी चीज की प्राप्ति हुई है, चाहे वो सुख के रूप में हुई है या फिर दुख के रूप में प्राप्ति हुई है, उसको कवि ने खुशी खुशी से स्वीकार किया है। ठीक है, उस पर किसी प्रकार से कवि ने चिंतन मनन किया ही नहीं, सोच विचार कवि ने किया ही नहीं। ठीक है, आगे है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। फिर कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी आगे बताते हुए कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी मुझे इस जीवन में मैंने हासिल किया है, जो उपलब्धियां, जो सुख मैंने या जो दुख मैंने इस जीवन में प्राप्त किए हैं, वो सभी तुम्हें प्यारे हैं। यानी कि अगर मैंने अपने जीवन में सुख प्राप्त किए हैं तो भी तुम्हें प्यारे हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगर मैंने अपने जीवन में दुख प्राप्त किए हैं या कमजोरियां प्राप्त किए हैं तो भी वो तुम्हें अच्छे लगते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, चाहे सुख है चाहे दुख है, वो सभी की सभी देन किसकी है? कवि अपनी प्रेमिका को बताते हैं। ठीक है, कि ये सभी देन आपके द्वारा ही दी गई है। गर्बीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह है, भीतर की सरिता यह है, अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। अब आगे कवि बताते हुए कहते हैं कि ये जो गर्व से युक्त जो गरीबी है, इसको, गर्व से युक्त गरीबी को, और ये जो गहरे अनुभव है इन सभी को, और ये जो चिंतन मनन है, और ये जो व्यक्तिक मजबूती मेरे अंदर आई है, ये, और ये जो मन में उत्पन्न होने वाली जो भाव रूपी नदी है, भीतर की सरिता, यानी कि मन के अंदर जो उत्पन्न होने वाली, पैदा होने वाले जो ये भाव रूपी नदी है, ये, और ये जो सब कुछ नए नए रूप में मुझे प्राप्त हो रहे हैं, जो कुछ भी मुझे नए नए रूप में प्राप्त हो रहा है, वो सभी के सभी क्या है? मौलिक है। वो सभी के सभी मूल रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं, मौलिक है। ये सभी की सभी देन, ये सभी की सभी कवि को क्या हुआ है? उसे स्थायित्व रूप में प्राप्त हुए हैं, यानी कि परमानेंटली ये चीजें उन्हें मिल चुकी है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। फिर आगे कवि बताते हुए कहते हैं कि हर समय जो कुछ भी जीवित है या जो लगातार जैसी भी अनुभूति मुझे होती है, जैसी भी अनुभूति मुझे प्राप्त होती है, जैसी भी संवेदना को मुझे मिलती है,
वो सभी की सभी आप ही की देन। यानी कि पूरा का पूरा जो कवि किसको श्रेय देना चाहते हैं? अपनी प्रेमिका। यहां पर अगर वास्तव में अगर देखे, प्रेमिका से अभिप्राय कोई आम प्रेमिका से नहीं है। प्रेमिका से अभिप्राय अब धीरे धीरे हम इसका जो गूढ़ अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। प्रेमिका से अभिप्राय परमपिता परमात्मा से है। ठीक है। कवि ने अपनी जो प्रेमिका बनाई है, वो कवि ने जो प्रेमिका नाम जो दिया है वो परमात्मा के लिए दिया। ठीक है भाई, किसके लिए दिया है? परमात्मा के लिए। समझ आई बात? चलिए आगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं बरबर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। नाता से अभिप्राय है संबंध से। नाता से अभिप्राय क्या है? संबंध से। ठीक है भाई। उड़ेलता, उड़ेलता से अभिप्राय है खाली करना। खाली करना। बरबर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न शैली है, दिल में क्या झरना है। सोता से अभिप्राय होता है झरने से, स्रोत से। ठीक है। देखिए दूसरे पद में कवि ने क्या बताया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं बरबर फिर आता है। कवि उस परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कवि ने जिसको अपनी प्रेमिका माना है, यानी कि परमपिता परमात्मा को कवि ने अपनी प्रेमिका माना है, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि मुझे तो ये पता ही नहीं आपके साथ मेरा क्या तो रिश्ता है और क्या संबंध है, ये मुझे अभी तक पता ही नहीं। ठीक है। जितना भी उड़ेलता हूं बरबर फिर आता है। और इस रिश्ते नाते को अगर मैं खाली करने की कोशिश करता हूं तो ये खाली होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ये इस रिश्ते नाते को अगर मैं अलग करने की कोशिश करता हूं, ये अलग नहीं होता, बल्कि अलग होने की बजाय ये क्या हो जाता है, ये रिश्ता नाता और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा गहरा बनता चला जाता है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम परमपिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे हम थोड़ी बहुत बातें परमपिता परमात्मा से संबंधित जान जाते हैं, धीरे धीरे हमारा जो आत्मविश्वास है बढ़ना शुरू हो जाता है ना, बढ़ना शुरू होता है ना। ठीक है। तो जैसे आपने मान लीजिए कोई मनोकामना की परमात्मा से, जो भी आपके इष्ट देव है, और वो मनोकामना आपकी पूरी होगी, आपका विश्वास बढ़े परमात्मा के प्रति। ठीक है। अब आप धीरे 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 क्या करोगे? उस परमात्मा की ओर ज्यादा आकर्षित होते जाओगे। ठीक है। और जैसे जैसे आप और ज्यादा आकर्षित होते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो आत्मविश्वास है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो कवि का भी जो आत्मविश्वास है अब काफी बढ़ चुका है। ठीक है। वो किसी भी हाल में उस परमपिता परमात्मा से अलग नहीं होना चाहते। ठीक है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। और आगे कवि कहते हैं कि उनके हृदय में एक ऐसा झरना है जिससे लगातार क्या बह रहा है? मीठे पानी का, मीठा पानी बहता
जा रहा है, यानी कि उनके हृदय में एक ऐसा झरना विद्यमान है, मौजूद है, जिससे कि मीठे पानी का सोता है, मीठे पानी की, यानी कि जो एक धारा है मीठे स्रोत की, वो लगातार बह रही है। और वो मीठे स्रोत की धारा कौन सी, कैसी, वो है प्रेम रूपी धारा। कौन सी धारा, प्रेम रूपी जो धारा है, वो मीठे पानी की प्रेम रूपी जो धारा, वो लगातार क्या हो रही है, निरंतर बह रही है। समझ आई बात? ठीक है। जो प्रेम रूपी धारा है, जो स्नेह रूपी धारा है, वो लगातार उनके हृदय से, यानी कि क्या है, देखिए दिल में क्या झरना है, उनके हृदय में एक क्या है, प्रेम रूपी झरना है, और उस प्रेम रूपी झरने से निरंतर क्या बह रही है, एक प्रेम रूपी झरने से क्या बहती चली जा रही है, एक धारा बहती जा रही है, और वो कैसी धारा है, प्रेम रूपी धारा ही है। ठीक है। यानी कि वो एक, जैसे मीठा पानी होता है ना, मीठे पानी का जो स्रोत होता है वो आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, ऐसे ही कवि को भी उस प्रेम रूपी धारा से आनंद की प्राप्ति हो रही है। ठीक है। और वो लगातार क्या हो रहा है, वो जो है, ये क्या नाम है, प्रेम रूपी जो धारा निरंतर बह रही है, उससे कवि को आनंद की अनुभूति हो रही है, और वो निरंतर उस परमपिता परमात्मा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भीतर वह है, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब आगे कवि कहते हैं कि भीतर तो वह है, वह से अभिप्राय क्या है, ये जो कुछ अभी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि ये अभी अभी जो झरना, प्रेम रूपी झरना है, ठीक है, कि मेरे हृदय के अंदर तो वो प्रेम रूपी झरना है, और उसके ऊपर आप विराजमान हो। ऊपर तुमसे अभिप्राय, फिर वही बात आ जाएगी, जो तुम शब्द है वो वैसे तो सरनाम है ही, लेकिन यहाँ पर वो किसी को मान सम्मान देने के लिए न होकर वो कवि ने किसके लिए प्रयोग किया, अपनी प्रेमिका के लिए। और प्रेमिका से अभिप्राय बार बार एक ही बात है, प्रेमिका यहाँ पर कवि ने किसको बनाया है, परमपिता परमात्मा को। ठीक है भाई, समझ आई बात? तो भीतर वह है, ऊपर तुम, और मेरे हृदय के अंदर तो ये प्रेम रूपी जो झरना है वो विद्यमान है, और उसके ऊपर तुम मौजूद, ये जो तुम हो, तुम उसके ऊपर विद्यमान हो या मौजूद हो, बैठे हुए हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब आपका जो चेहरा है, आपका जो चेहरा है, आपका चेहरा तो उस चांद की भांति है, जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपना पूरा आकार दिखाता है और वो खिलखिलाता है। वो जब पूर्णिमा के दिन चांद, यानी कि अपनी प्रेमिका के चेहरे की जो तुलना है वो किससे की है उन्होंने, कवि ने, चांद से, मुस्कुराते हुए चांद से, कि जब पूर्णिमा का दिन आता है तो पूर्णिमा के दिन चांद अपना पूरा आकार लेता है, और उस पूरे आकार में वो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत लगता है। ऐसा ही जो तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारा चेहरा भी उस पूर्णिमा के दिन की भांति, जिस दिन चंद्रमा अपना पूरा रूप समस्त संसार को दिखाता है, उस पूर्णिमा के दिन की भांति तुम्हारा चेहरा भी, तुम्हारा चेहरा है ना, उस पूर्णिमा के दिन की भांति है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो कौन सा अलंकार हो गया, ज्यों त्यों में मानवीकरण तो है ही है, और ये क्या नाम है, उत्प्रेक्षा तो है ही है। ठीक है, ज्यों त्यों
अब इसमें जो काव्य सौंदर्य में जाएंगे तो मुक्तक छंद लिखोगे, मुक्तक छंद, मुक्त छंद, मुक्तक नहीं, मुक्तक लिख ले या मुक्त लिख लीजिए। मुक्त छंद है, रहस्यवादी भावना है, खड़ी बोली का प्रयोग है, ठीक है भाई, शांत रस विद्यमान है, बिंब योजना तो है ही है, प्रसाद गुण है, और रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अतिरिक्त बर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है, और अनुप्रास का तो आपको पता ही है, ठीक है भाई। आगे चले, लिख चुके हो, आगे चलते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि बोलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, जेलू मैं उसी में नालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही प्रिवेशिष्ट आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह है, छटपटाती छाती को भव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब जो ये कठिन शब्द है, कठिन शब्दों का अर्थ लिखते जाना। तीसरी पंक्ति में आ जाइए सीधे। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, इसका मतलब है कि दक्षिण ध्रुव पर गहरा जो अंधकार छा जाता है, अनंत जो अंधेरा छा जाता है, बहुत ज्यादा अंधेरा जब दक्षिण ध्रुव पर छा जाता है तो उसको बोलता है दक्षिण ध्रुवी अंधकार, ठीक है भाई। अमावस्या, अमावस्या से अभिप्राय है कि जिसमें चांद दिखाई नहीं देता। अब आप ये साइंस में भी पढ़ते आए हो, जो महीना होता है ना, एक महीना दो पक्षों में बढ़ जाता है। वो दो पक्ष कौन कौन से हो गए? एक पक्ष हो गया ये क्या नाम है, अमावस का, ठीक है, यानी कि एक पक्ष तो शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। एक कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष, और दूसरा है शुक्ल पक्ष। अब कौन सा पक्ष चला हुआ है पता है आपको? आप में से अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं इस टाइम कौन सा पक्ष चला हुआ है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष से अभिप्राय है कि जो चांद है, चांद धीरे 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 घटता जाएगा, और कृष्ण पक्ष का जब 15वां दिन होगा, 15वां दिन यानी कि अमावस का दिन होगा, जिसको आम भाषा में मौस बोल देते हैं गांव की लैंग्वेज में, ठीक है, समझ आई? अमावस का जो दिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस दिन, अमावस के दिन, जो चंद्रमा का जो रूप है, जो रंग रूप है, वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, लुप्त हो जाता चंद्रमा इस दिन, समझ आया? ठीक है। अब फिर जैसे ही कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ, यानी कि कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन है वो खत्म हुए, 15वां दिन कौन सा काउंट होता है कृष्ण पक्ष का? अमावस के रूप में। ऐसे ही जब ये समाप्त हो गया तो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, और शुक्ल पक्ष में चांद क्या होता है? धीरे धीरे जो लुप्त हो चुका था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन उसका आकार बढ़ता जाता है। आज इतना दिखाई दिया तो कल उससे थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, परसों उससे ज्यादा दिखाई देगा, और इस तरह से
जब 15वां दिन आ जाएगा, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन, यानी कि पूर्णिमा का दिन। कौन सा दिन? पूर्णिमा का दिन जब आ जाएगा, तो उस समय चांद का जो आकार है, चांद का जो रंग रूप है, अभी की बात है, क्या नाम है, 2 दिन पहले की बात है, तो उस दिन क्या होगा, चांद बिल्कुल लाल रंग में दिखाई देगा, बिल्कुल लाल रंग में, बड़े सुंदर दिखाई देता, और पूरा का पूरा आकार दिखाई देगा। अभी भी आप शाम को देखना, शाम को आप करीबन 7, 7:30 बजे जैसे आसमान की ओर देखोगे, देखते हो, तो चांद की ओर देखोगे ना, तो सूरज की भांति बिल्कुल क्या दिखाई देगा, लाल। और उसका एक पक्ष, यानी कि एक हिस्सा उसका कट चुका होगा, एक हिस्सा, क्योंकि आज तीसरा दिन है, तीसरा या चौथा दिन है आज, ठीक है, कृष्ण पक्ष का। इस तरह से वो धीरे 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 धीरे, जब उसका 15वां दिन आ जाएगा ना कृष्ण पक्ष में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब उसका शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, तो पहले दिन में कम रोशनी, फिर उससे जैसे वो आकार बढ़ता जाएगा, रोशनी, उसका उजाला, उसका चांदनी बढ़ती जाएगी। और जब वो 15वां दिन होगा, 15वां दिन यानी कि पूर्णिमा का दिन होगा, तो उस पूर्णिमा के दिन चांद का जो आकार है, चांद का जो रंग रूप है, वो आपको अलग से दिखाई देता। समझ आए बात? तो ये होता है कृष्ण पक्ष, और ये क्या नाम है, शुक्ल पक्ष, अमावस और पूर्णिमा। ठीक है भाई, चलिए आगे लिखिए आप अगली पंक्ति में, अंतर में पालू में। अंतर, अंतर से अभिप्राय है हृदय से, दिल से। अंतर से अभिप्राय क्या है? दिल से। आगे है, अगले पेज पर है, परिवेशिष्ट। परिवेशिष्टित का मतलब होता है चारों ओर से गिरा हुआ, चारों ओर से गिरा हुआ, यानी कि चारों तरफ से घेर लेना। ठीक है, चारों तरफ से घेर लेना। और आच्छादित होता है ढका हुआ। आच्छादित क्या होता है? ढका हुआ। ठीक है। रमणीय, रमणीय का मतलब होता है मन को सुंदर, मन को खुश करने वाला, अर्थात सुंदर। मन, मनोहर लिख सकते हो या सुंदर लिख सकते हो, सुंदर। उजेला, उजेला से अभिप्राय प्रकाश से। उजेला से अभिप्राय किससे है? प्रकाश से। ठीक है भाई, आगे लिखिए आप ममता। ममता से अभिप्राय अपनापन। ममता, ममता के बादल की मंडराती कोमलता। ममता से अभिप्राय है अपनापन से। मंडराती, मंडराती हुई का अर्थ होता है छाई हुई, छा जाना। पिराती, पिराती का अर्थ है दर्द करती है, दर्द करना। पिराती का मतलब होता है दर्द करना। अक्षम, अक्षम होता है कमजोर, जो लायक ना हो, जो काबिल ना हो, उसको बोलते हैं अक्षम। ठीक है भाई। भव्यता, भव्यता, इसका मतलब है कि आने वाले समय के बारे में सोच विचार करना, यानी कि भविष्य के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना। ठीक है भाई। बहुलाती, बहुलाती का मतलब है मन को खुश करना। और सहलाती, सहलाती का मतलब क्या हो गया? यानी कि दर्द को कम करना। आत्मीयता,
आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन, खुद का। अपने फिल्म देखी है धर्मेंद्र सन्नी की, ठीक है, चलिए। और फिर बर्दाश्त, बर्दाश्त, बर्दाश्त का मतलब होता है सहन करना। बर्दाश्त का मतलब क्या हो गया? सहन करना, ठीक है भाई। अब इसकी व्याख्या देख लीजिएगा आप। सचमुच मुझे दंड दो कि बोलूं मैं, बोलूं मैं। अब कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित कर, बोलना नहीं भाई सरताज, आवाज नहीं किसी तरह से। अब कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए उन्हें कहते हैं कि वास्तव में ही अगर आप के विचारानुसार आपको लगता है कि मुझे दंड दिया जाए, और वो दंड कैसा होना चाहिए? आपको भूलने का दंड, यानी कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं। तुम्हें भूल जाने की, कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही भूल जाऊं, इस प्रकार का कोई मुझे आप क्या करें? दंड दे, ताकि तुम्हारी जो यादें, तुम्हारी जो स्मृतियां हैं मेरे साथ जो जुड़ी हुई हैं, वो पुनः उदेलित ना हो, मेरे हृदय के अंदर वो दोबारा से प्रकट ना हो। और वो इस प्रकार से मैं तुम्हें बोलूं कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति जब दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है तो वो उस गहरे अंधकार में खो जाता है, और वो उस गहरे अंधकार में जब खो जाता है तो वो उससे निकलने की अगर कोशिश भी करेगा तो वो उससे बाहर निकल नहीं पाता, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं तुम्हें उस दक्षिणी ध्रुव के भांति जो गहरा अंधकार, जो अनंत अंधेरा है जो चारों ओर छाया हुआ है, उस अनंत अंधेरे की भांति मैं तुम्हें भूलूं। फिर आगे, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वो दक्षिण ध्रुव में जो अंधकार है ना, जो अंधेरा है, वो इतना अनंत है, इतना ज्यादा है, उसका कोई भी अंत नहीं है, उसकी अंत की कोई सीमा ही नहीं है। और उसमें अगर चांद को भी देखने की कोशिश करोगे ना तो वो चांद भी दिखाई नहीं देता। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि मैं तुम्हें इस प्रकार से तुम्हारे अंदर मैं तुम्हें बोलने की कोशिश करता हूं। देखिए फिल्मों में हम देखते हैं ना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर स्पष्टीकरण करें, फिल्मों में हम देखते हैं हीरो हीरोइन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने पर वो एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। कभी वो घर से भागने की कोशिश करते हैं, कभी वो कुछ ना कुछ बहाने लगा के एक दूसरे से मिलने की कोशिश की जाती है। होती है कि नहीं होती? ठीक है। तो यहाँ पर जो इससे अभिप्राय है कि गहरे अंधकार से, गहरे अंधकार से अभिप्राय यही है कि वो दक्षिण ध्रुव में वो जो अंधकार है वो इतना गहरा है कि अगर उसमें चंद्रमा को भी देखें तो वो चंद्रमा भी का भी जो रियल रूप है, असली जो रूप है, वो भी उसमें दिखाई नहीं देता। अर्थात जो कोई इस एक बार इस प्रेम रूपी नदी में जो कोई डूब गया, जो कोई बह गया, तो उसे बाहर निकलने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। सीधी सी बात तो ये है। यानी कि कौन सी प्रेम रूपी नदी में? भक्ति रूपी प्रेम। सीधी बात ये है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर, और कोई प्रेम नहीं है कभी किसी अन्य उस पे सोच विचार करने की कोशिश करे, सिर्फ भक्ति रूपी प्रेम से को लेके चलिए आप, ठीक है भाई। बाकी करेंगे कल। इसमें से अगर यहाँ तक निशान लगा लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ध्रुवी,
दक्षिण ध्रुव, ध्रुवी से अभिप्राय ध्रुव यानी कि दक्षिण दिशा से। ठीक है। पानी का स्रोत, सोता से अभिप्राय है स्रोत से। ठीक है भाई, पूछना भाई किसी को। पूछना, मैं पूछ लूं फिर। निकिता पूछना बेटे।